मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय वैदिक ज्योतिष से हटकर लाल किताब के टोटके के बारे में है। लाल किताब के बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना है, वो उसके उपाय उपचार और टोटके के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते भी होंगे, परंतु आज मैं लाल किताब के अकाट्य टोटके और उपाय जो सदैव सत्य ही साबित हुए उनके बारे में आपको बताऊंगी। और यदि आपको भी उस तरह की कोई परेशानियां हैं जीवन में, तो आप उन उपाय उपचारों को अपना करके अपने जीवन को सुखी, स्वस्थ और खुशियों से भरा बना सकते हैं। तो आज लाल किताब के बारे में चलिए शुरू करते हैं। लाल किताब के जो सूत्र हैं जो अकाट्य साबित हुए, तो आज उन्हीं के बारे में बात, शुक्र के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि शुक्र हमारे लिए वैभव का, सुख का, हमारे सौभाग्य का, धन का और स्त्री का यानी शादी के सुख का भी कारक है, प्रेम का कारक है। तो अगर शुक्र हमारा प्रॉब्लम में होता है, यानी खाना नंबर 6, यहाँ पर हम लोग वैदिक ज्योतिष में घर शब्द से संबोधन करते हैं, यहाँ ये खाना शब्द बोलते हैं। मतलब दोनों का एक ही है। जैसे अगर हम लगन को खाना नंबर 1 कहेंगे तो 6 हाउस को खाना नंबर 6 कहेंगे। तो स्पष्ट हो गया कि अगर शुक्र खाना नंबर 6 में है तो फिर हमें क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। वाहन का ध्यान रखें, पैसे का ध्यान रखें, पर्स का ध्यान रखें, अपने गहनों का ध्यान रखें, क्योंकि जब शुक्र खाना नंबर 6 में जाता है तो चोरी का भय रहता है। आप देख लें, आपकी कुंडली में अगर शुक्र छठे घर में यानी खाना नंबर 6 में है तो आप इन बातों का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त अगर शनि छठे घर में है तो फिर मकान की स्थिति को समझ लें कैसा होगा। ऐसे व्यक्ति का मकान अक्सर बंद गली में होता है या कोने का, जिसे नुक्कड़ इत्यादि कहते हैं, नुक्कड़ का होता है, टक्कर का होता है। मतलब उसका मकान नॉर्मल मकान से हट करके मकान होता है। इसे कहेंगे कि इनका मकान नुक्कड़ पे है, गली में है या बंद गली का आखिरी मकान इत्यादि है। ऐसा मकान शनि के द्वारा दिया जाता है जब शनि छठे घर में हो। इसके अतिरिक्त छठे घर में अगर शनि है तो अगर हम मंदिर जाते हैं तो जो मंदिर में हमारे जूते चोरी की संभावना होती है, जो शुभ नहीं होता। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप सावधान हो जाएं। मंदिर जाएं तो जूते चप्पल सही जगह रख के जाएं, सेफ जगह रख के जाएं, मंदिर के आसपास ना उतारें। और यदि वर्ष फल में भी शनि वहीं जाता है या गोचर से, तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह वर्ष फिर नुकसान का होगा। जूते चोरी हमेशा ध्यान रखें कि शुभ नहीं होते हैं, इसलिए कृपया अपने जूते चोरी होने ही ना दें। इसके अतिरिक्त गोचर से हम क्या देखें, अगर हमें मशीनरी इत्यादि खरीदनी है तो हम उस वर्ष ना खरीदें, क्योंकि मशीनरी चीज़ें एक बार घर में आते आती हैं, जिसे हम लोहा कहते हैं, वो सदा के लिए हो गए। चाहे वो हमारी कोई सिलाई मशीन हो, कटिंग मशीन हो, इसके अलावा जितनी भी मशीनें जो हम अपने किचन में लाते हैं, चाहे वो मिक्सी ही क्यों ना हो, जो भी मशीनरी लानी है, हम ये देख लें कि शनि हमारे खाना नंबर 6 में तो नहीं है, या वर्ष फल से वहाँ तो नहीं आ गया, या गोचर से, तो उस वर्ष लाने से अवॉइड करें, बचें। अगर लाना बहुत ज़रूरी हो जाए तो सबसे पहले बच्चे के लिए खिलौना खरीदें, फिर अपने घर में वो मशीनरी लाएं। अगर शनि ज़्यादा परेशान कर रहा है, यहाँ हम उपाय उपचार की बात कर रहे हैं, साढ़े साती दैया महादशा की बात नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या करें कि मिट्टी की छोटी छोटी कुज्जियाँ लें, उसमें सरसों का तेल रखें भरें और अपना फेस सब में देखें। ये 6 कुज्जियाँ ही लेना है, क्योंकि खाना नंबर 6 का उपाय हम करने जा रहे हैं। इसके बाद इसे हम गंगा के पास जाएं, किसी नदी के पास जाएं, उसकी तलहटी में मिट्टी या बालू में उसे दबा दें। अगर हम गंगा, नदी और तालाब पानी के पास नहीं पहुंचते हैं तो आसपास गंदा पानी, नाला, जहाँ पानी संग्रह इकट्ठा हो जाता है, वहाँ बालू ले जा करके इसको पहले रख दें और उसे दबा दें। उसके बाद उसे पानी में पहुँचा दें। इस प्रकार भी आप इस टोटके को कर सकते हैं।
शुक्र अगर 8वें घर में जाए तब क्या तकलीफ होगा? इसमें जो आपकी स्त्री होती है उसका स्वभाव कड़वा होता है। अगर स्त्री ही क्यों कहें, अगर पार्टनर को देखें तो दोनों में किसी का भी स्वभाव कड़वा हो सकता है। यहाँ पर स्त्री के स्वभाव पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि वो स्त्री बुरे स्वभाव वाली होगी, तो वो जो बोलेगी यानी अशुभ बोलेगी तो अशुभ घटित हो जाएगा। इसलिए क्या है कि उससे बहस करने से, झगड़ा करने से बचें, क्योंकि अगर अशुभ बोला तो रियल में अशुभ हो जाएगा। और ये बात लगातार ध्यान रखनी है कि वर्ष फल और गोचर से अगर शुक्र वहाँ 8वें भाव जा रहा है तो फिर विशेष सावधानी रखें। कसम इत्यादि खाना ये सब ना करें, वरना नुकसान हो सकेगा। हरा चारा होता है, उसे चरी कह चारा और चरी दोनों कहते हैं। इसका जो सफ़ेद भाग रहता है उसे भी शमशान भूमि में ले जाकर के अगर दबा दें तो भी इस ग्रह का जो बुरा प्रभाव है वो कम होता है और ग्रह शांत होता है। विधवा स्त्री का आशीर्वाद ले सकते हैं। तांबे के पैसे को गंदे नाले में डालें, यानी ये उपाय भी कर सकते हैं और 10 दिनों तक उपाय करें। तांबे का पैसा आजकल लोग कहेंगे कि नहीं मिलता, परंतु आप तांबे के गोल पत्ते कटवा सकते हैं, पत्थर कटवा सकते हैं, गोल पीसेस ले सकते हैं, पीट करके उसको सिक्का बना सकते हैं। उपाय करने के लिए अगर हम प्लान करें तो हम कर सकते हैं। और एक एक सिक्का आप तांबे का पानी में, गंदे पानी में बहा दें। शुक्र और चंद्रमा अगर खाना नंबर 4 में आ जाए तो ऐसे में 2 स्त्री का योग बन जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों स्त्रियां आपको एक समय में दिखाई पड़ती हैं, नहीं आमने सामने होती हैं। जैसे लोग प्रेम प्रसंग करते हैं, लव अफेयर करते हैं, शादी भी है, अफेयर भी है, ऐसा तब होता है जब शुक्र और चंद्रमा की युति 4th हाउस में यानी खाना नंबर 4 में होती है। सिचुएशन बिगड़ती है, झगड़े बनते हैं, तो ऐसे में आपको सुरमा जमीन के अंदर दबाना चाहिए। सुरमा भी आड़ू, एक फल आड़ू होता है, उसकी गुठली में भर करके दबाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा आप 4 शनिवार तक करें तो फिर झगड़े विवाद कम होते हैं, दब जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर राहु खाना नंबर 7 में आए तो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें क्या करना है कि 21 वर्ष की आयु तक विवाह को ना करें, यानी विवाह से या शादी के रिलेशन इत्यादि को बनाने से दूरी रखें, लव अफेयर से भी दूर रहें। क्योंकि राहु क्या है, आपको धोखे देता है। तो अगर आपने विवाह किया, अफेयर्स किए, तो आपको धोखा सामने आएगा। अगर 21 वर्ष की आयु निकल जाती है और फिर आप लव अफेयर्स या शादी में इन्वॉल्व होते हैं तो सफलता मिलेगी। ऐसे में भी चांदी का चौकोर टुकड़ा गंगा जल में डाल करके चांदी की कटोरी में अपने पास अवश्य रखें। मीन्स अपने मंदिर में, शुभ स्थान पर, अपने ऐसी जगह रखें कि जिसको आप रोज़ देख सकें और महसूस करें कि हमारा यह ग्रह ठीक हो रहा है और हमें ये नुकसान नहीं करेगा। इस प्रकार मंगल अगर अच्छे घर में बैठा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मंगल और राहु की आपस में दृष्टि हो जाए तो मंगल भी लड़ाई झगड़े, शादी के सुख को खराब करता है। तो ऐसी अवस्था में शहद की शीशी भर लें और वीरान जगह में इसे दबा दें, यानी झगड़े फसाद इत्यादि आपके शांत होंगे। राहु 8वें भाव में बैठा है तो धोखा मत करें। मीन्स आपको किसी को धोखा नहीं देना है। अगर आपने किसी को धोखा दिया तो आप यकीन जानिए कि आपका 8 गुना अधिक नुकसान होगा। उड़ती हुई मुसीबतें आपके सिर पर पड़ेंगी, जेल यात्रा हो सकती है, हॉस्पिटल की यात्रा हो सकती है। ऐसे में भी आपको चांदी के टुकड़े का उपाय करना है। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में सदा रखें। 8 राहु यंत्र बनाएं। एक शीशा धातु होती है जिसको राहु के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर उसके ऊपर, शीशे के ऊपर धातु पर यंत्र खुदवाए जाएं और 8 यंत्रों को पानी में अगर बहा दें तो भी राहु शांत होता है। मैंने पहले ही बताए कि ये उपाय अकाट्य हैं और फलित अवश्य होते हैं। इनको जितना भी हम गहराई और गंभीरता से लेंगे और तत्परता और सच्चे मन से करेंगे उतना ही लाभ होगा। 8वें राहु तो जमानत आदि भी किसी की ना लें, झगड़े फसाद में ना फंसें,
क्योंकि अगर आप झगड़े में फंसेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, आप उनको राहत नहीं दे पाएंगे, उल्टे खुद ही मुश्किल में आ जाएंगे। बृहस्पति अगर 8वें भाव में है तब क्या करें? पीपल का पेड़ शमशान में अवश्य लगाएं। पीपल को सूखने न दें, उसे सींचें। 8 दिनों तक 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान करें। इस प्रकार अगर बृहस्पति 8वें आपको कष्ट दे रहा है तो आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। आप उपाय करके अवश्य देखें। यदि शनि 8वें है तो 800 ग्राम काले उड़द तेल लगाकर जल में बहाएं। तब मंदिर में दान नहीं करना है, आपको जल में बहा देना है। इस प्रकार से शनि आपका जो खराब फल दे रहा है वो फिर नॉर्मल फल देना शुरू कर देगा। अगर सूर्य चौथे घर में है तो ऐसे में नपुंसक योग बनता है। शनि 7वें है, अगर सूर्य चौथे अगर शनि 7वें है तब तो ये योग ज़्यादा ही खतरनाक बनेगा। रात्रि में इनका दिमाग शनि 7वें वाले का अच्छा चलता है। अमावस्या को ऐसे व्यक्तियों के कार्य सिद्ध होते हैं। इसमें भी शहद का ही उपाय करना है। वीराने में शहद दबाएं और शहद की एक शीशी भरकर अपने घर में भी रखें तो आपको थोड़ी राहत होगी। और उपाय के साथ में अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या होती है, उपाय उपचार टोटके तो ठीक हैं, तो इलाज भी अवश्य कराएं। जब ये ग्रंथ लिखे गए थे तो हजारों वर्ष पुराना समय था। आज हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, बहुत सारी बीमारियों के इलाज मौजूद हैं जिनको हम समझते थे कि इन्हें प्रकृति ही देव ही ठीक कर सकते हैं, अन्य कोई ठीक नहीं कर सकता। तो उपाय उपचार के साथ इलाज भी पूर्ण करें। यदि केतु चौथे स्थान में है तो पुत्र 34 वर्ष के आयु के बाद जन्म लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें नर संतान यानी पुत्र देर में होगा। इसमें आपको 4 नींबू जल में बहाएं और चांदी जल में बहाएं। ऐसा परिवार के सब लोग करें। इसके लिए आपको चांदी के भी, जैसे तांबे के पत्थर का टुकड़ा लेना है, वैसे चांदी के भी पत्थर पिटवा करके उसको गोल सिक्के के रूप में ले लें और फैमिली के सब लोग मिल करके एक एक सिक्का हाथ में पकड़ लें और भगवान चंद्रमा का स्मरण करके नाम ले करके सोमवार को जल में बहा दें। तो जब जो पुत्र जो है संतान प्राप्त नहीं हो रही है, या कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता हम हैं और हमारी संतान पुत्र ठीक नहीं है, जो दुख दे रहा है, तो उसके भी क्लेश शांति के लिए ये उपाय किया जा सकता है। शुरू गुरु बृहस्पति 6ठे घर में, या अगर बृहस्पति 6ठे घर में है तो इसमें सोने के नुकसान की संभावना होती है। इसमें बृहस्पति का यंत्र रखें और हल्दी लगा करके रखें, क्योंकि सोना खोना पहले ही ठीक नहीं होता और अगर 6ठे है तो नुकसान की संभावना है। पीले कपड़े में 800 ग्राम चने की दाल बांधें और 6 दिनों तक मंदिर दें। 6 दिनों का तात्पर्य लगातार 6 दिन से नहीं है, 6 बृहस्पतिवार से है। 6 बृहस्पतिवार तक अगर आप चने की दाल 600 ग्राम पीले कपड़े में बांध करके देते हैं, हल्दी लगा दें और बृहस्पति का यंत्र अपने घर में रखें और मंदिर में भी अगर दान करेंगे, चने की दाल के साथ भेजेंगे, तब भी आपका बृहस्पति ठीक होगा और आपका जो सोना खोने का भय है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, आज मैंने आपको थोड़े से लाल किताब के उपाय बताए। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट भाग में इसके और उपाय उपचार बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।